हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्री पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की बात की थी। आज एक हम नए टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम देखते हैं इस सीरीज का मतलब क्या है। आपने पिछली क्लास से यानी क्लास 10th में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पढ़ा होगा। उसका ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में, उसको थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में लिख दिया गया है। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर दिया गया है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे सीरीज में, वैसे वैसे एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और आपने देखा था लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की हेल्प से हम सभी एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्टों ने वन बाय वन सभी एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली और उन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और उस सीरीज को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के हिसाब से जो हम अरेंज करेंगे और उससे जो सीरीज फॉर्म होगी, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in order of increase standard electrode potential। यानी कि एलिमेंट्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज किया और उससे जो सीरीज फॉर्म हुई उस सीरीज को हमने नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं हम किस तरह से लर्न कर पाएंगे। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम किस तरीके से इजी बना सकते हैं। अगर केमिस्ट्री में देखो, अगर आपको सीरीज को याद करना है तो आप इसको शॉर्ट फ्रेम से याद कर पाओगे। अब देखते हैं इस सीरीज को हम किस तरह से शॉर्ट फ्रेम्स में याद कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या वो समझते हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या समझ लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ली के बाबा सरदार, एक फ्रेम ये हो गया। काका नाना मागे आलू पानी में, एक फ्रेम ये हो गया। हम सेकंड फ्रेम कह सकते हैं, मैंने जिंदा क्रॉप, इधर से लिख लेता हूं, फ्राई कर दिया। अब हम देखते हैं, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की, कुत्ते इडियट मरकरी आज और पिटेगी। हम देखते हैं इसका शॉर्ट फ्रेम क्या है, पर लिख देता हूं मैं इसको। ली के बाबा सरदार, ली के बाबा क्या है आपके, सरदार हैं। ये 4 एलिमेंट्स का शॉर्ट फ्रेम हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, काका नाना मागे आलू पानी में, यानी कि काका नाना किस में आलू मार रहे हैं, पानी में मांग रहे हैं। यहां तक आपको सेकंड फ्रेम ज्यादा हो गया। देखो, काका का मतलब सी है, नाना का Na हो गया, मागे का मतलब Mg यानी कि मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज, आलू Al हो जाएगा एल्यूमिनियम, पानी में यानी कि वाटर। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैंने जिंदा क्रॉप फ्राई किया, जिंदा क्रॉप फ्राई किया,
मैंने क्या कर दिया, जिंदा फ्लो को फ्राई कर दिया। तो आप शॉर्ट फ्रेम याद रखते हो। मैंने का मतलब मैग्नीज Mn, जिंदा का मतलब Zn दैट इज जिंक, क्रो का मतलब क्या हो गया Cr दैट इज क्रोमियम, फ्राई यानी कि Fri का मतलब Fe यानी कि आयरन, कर दिया Cd कर दिया यानी कि कैडमियम। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट इज कोई नहीं सुना, कोई यानी कि CO, कोई नहीं Ni सुना प्रभु हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की कोई नहीं सुना भी। आपको ये भी याद रखा होगा, कोई का मतलब CO, नहीं Ni यानी कि निकिल, Sn सुना का मतलब Sn, Pb प्रभु का मतलब Pb यानी कि लेड, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब इसको नेक्स्ट फ्रेम देखते हैं। कुत्ते, कुत्ते इडियट मरकरी, कुत्ते इडियट मरकरी आज और पिटेगी, और पिटेगी। आपने मरकरी को कल भी पीटा था, मरकरी फिर से तुम्हारे घर आ गई तो आप उसको आज और पीटोगे। तो आपके मुंह से क्या निकल रही है, हल्की सी गाली निकल रही है। आप कह रहे हो कुत्ते इडियट मरकरी आज और पिटेगी। इस तरह से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रख सकते हो। यहां तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और एक बार हम देख लेते हैं किस तरह से इसका अरेंजमेंट है। आप इस शॉर्ट फ्रेम को याद रख सकते हो और इसका स्नैपशॉट लेके इन्हें अच्छी तरह से लर्न करें। अब हम देख लेते हैं एक्चुअल में ये सीरीज किस हिसाब से अरेंज है। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, या टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि रिएक्टिविटी बढ़ती है घटती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या ऑर्डर होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या ऑर्डर होगा, उन सब की हम बात करने वाले हैं। इस यहां तक आपको इसको लर्न कर लेना है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको हल्का सा रफ करके इसकी बात करेंगे। देखो भाई एक चीज याद रखो, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं यानी कि टॉप टू बॉटम यहां से नीचे चल रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या एफ किसके नीचे आ रहा है Cr का, ऐसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। इधर स्पेस ना होने की वजह से हमने यहां लिख दिया है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एक चीज याद रखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी। और आपको पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एक चीज याद रखनी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक चीज याद रखो, आपने ये भी देखा था, हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल को किससे कंपेयर किया था, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से। किसके रेफरेंस में हमने इसको कंपेयर किया था, हाइड्रोजन। तो आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे और हम हाइड्रोजन तक आएंगे, लिथियम से हाइड्रोजन यानी कि Pb तक, स्टैंडर्ड यानी कि SRP स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या कह सकता हूं शॉर्ट में, SRP की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव में आएगी। एक बार दोबारा समझ लो, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम Li से Pb तक आएंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी। और हम हाइड्रोजन से नीचे यानी कि कॉपर से प्लेटिनम तक जाएंगे, SRP की वैल्यू क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। जहां तक आपको ये समझना है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी और हाइड्रोजन पर आके ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब Li से
पीवी तक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी और जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज होती जाएगी। चलो तो एक दो वैल्यू जो मुझको याद है मैं आपको हल्का सा आइडिया बता देता हूं किस तरह से ये वैल्यू है। इसकी वैल्यू होती है 3.05, यानी कि इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आप इसको किस तरह से अरेंज करोगे, ई नॉट एल आई पॉजिटिव टू एल आई, तभी तो रिडक्शन पोटेंशियल तो होगा। +1 से 0 जा रहा है तभी तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 3.05 वोल्ट होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी -3.50 वोल्ट। और हम बात करें सपोज दैट जिंक की मुझे याद है जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। क्रोमियम की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.74 वोल्ट। जो वैल्यू मुझे याद है वो आपको हल्का सा मेरा आइडिया दे रहा हूं। आयरन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.44 वोल्ट और वो साइन किसे आपका माइनस। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो लिथियम की वैल्यू क्या थी -3.05, जिंक की इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई आपकी -0.76, यानी कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो वैसे वैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ माइनस आ रहा है और आप देख रहे हो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो वैसे वैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है इंक्रीज, क्योंकि लिथियम की वैल्यू क्या थी आपकी -3.05। जैसे ही हम जिंक पर आए तो वैल्यू क्या हो गई आपकी, यहां लिख देता हूं, लिथियम वाले की वैल्यू कितनी थी 3.05 वोल्ट। सपोज हम जिंक तक पहुंचे तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0.76 वोल्ट। क्रोमियम पर आए, सॉरी यहां सीआर आएगा, क्रोमियम पर आए तो वैल्यू क्या हो गई 0.74 वोल्ट और हम Fe पर आए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.44 वोल्ट। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। पहले वैल्यू थी 3.04, अब बढ़ के कितनी हो गई -0.76, अब और बढ़ गई तो कितनी हो गई 0.74, अब और बढ़ गई तो कितनी हो गई -0.44। और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते जाओगे माइनस में वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जैसे ही हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। और जैसे ही आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के नीचे आओगे वैल्यू पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर जो आपकी होती है 0.34 वोल्ट, मुझे कंफर्म नहीं है पर आपको हल्का सा आइडिया बता रहा हूं। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज दैट इज 0.80 वोल्ट, यानी कि हाइड्रोजन से जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो वैसे वैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज होती जा रही है। आपको यहां तक आइडिया लग गया होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है। एक और कंडीशन, अब देख रहे हो आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं रिडक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, बात समझ में आएगा आपको, और इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है तो रिडक्शन होना और भी ज्यादा आसान हो गया। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो रिडक्शन होना आसान होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब आप कह सकते हो। और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो ऑक्सीडेशन होने में डिफिकल्टी आती जाएगी, यानी कि रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी। सो हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। और जब रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी तो आप कह सकते हो रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। जैसे जैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी तो रिडक्शन होने की टेंडेंसी क्या होगी, रिडक्शन टेंडेंसी इंक्रीज होगी। और ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी क्या होती चलेगी आपकी
डिक्रीज होती चलेगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन होने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी डिक्रीज होगी। इसका मतलब ऐसा कंपाउंड जो जिसका रिडक्शन आसानी से हो, यानी कि जो औरों का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन हो जाए, उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, उसको हम कहते क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो औरों का क्या करे, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या हो जाए, रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो औरों का ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाती है। आपको याद रखना है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग होने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, और रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर क्या होती चलेगी, आपकी डिक्रीज होती चलेगी। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, औरों का रिडक्शन करे, खुद का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन, और आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी तो घटती है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, यानी कि हम कह सकते हैं हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है और रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज हो रही है। इस तरह से आप टेबल को याद रख सकते हो, और ये पॉइंट आपको याद रखना है, टॉप टू बॉटम जाने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है, जिससे रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज होगी, और रिएक्टिविटी डिक्रीज होने से स्टैंडर्ड यानी कि रिडक्शन टेंडेंसी इंक्रीज होगी, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी घटेगी। तो हम बात कर सकते हैं एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, औरों का ऑक्सीडेशन करे, खुद का रिडक्शन हो जाए, और आपको पता पड़ चुका है टॉप टू बॉटम जाने पर खुद के रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो रिडक्शन टेंडेंसी बढ़ेगी, तो इसका मतलब खुद का रिडक्शन आसानी से होगा, तो औरों का ऑक्सीडेशन वो आसानी से कर पाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, औरों का ऑक्सीडेशन आसानी से कर पाएगा, तभी तो खुद का रिडक्शन आसानी से होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी आपकी या रिड्यूसिंग पावर आपकी डिक्रीज होती है। इन बातों को आपको याद रखना है। यहां तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस को कंपेयर करने के लिए बात करता है, तो किस तरह से हम क्वेश्चंस को कंपेयर कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कंपेयर करने की बात करता है, तो किस तरह से हम उनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कंपेयर कर सकते हैं। सपोज दैट कोई क्वेश्चन आ जाए, which element have more reducing power। क्वेश्चन आ गया, कौन से एलिमेंट्स की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो हम एक तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन आ गया आपका ई नॉट सी आर प्लस 3 सी आर, वैल्यू आ गई -0.74 वोल्ट। एक आ गई आपकी ई नॉट सी यू 2+2 सी यू, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.34 वोल्ट। एक आ गया आपका थर्ड इज ई नॉट एफ ई 2+2 एफ ई, जिसकी वैल्यू आ गई आपकी -0.44 वोल्ट। और फोर्थ आ गया आपका ई नॉट H+2 H2, जिसकी वैल्यू क्या आ गई 0 वोल्ट। तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपको कितने अरेंज करना है इनको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करना है, यानी कि किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो समझते हैं। अब हम देखते हैं एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है वो समझते हैं। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है भाई, रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है औरों का क्या करें, रिडक्शन, और इट सेल्फ क्या हो जाए, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, reduced other and itself oxidized, reduced other और itself oxidized, खुद का क्या हो जाए ऑक्सीडेशन और औरों का क्या करे रिडक्शन। बात समझ में आ रही है। और आपने टेबल में देखा था जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है और
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, और जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी तो उसकी रिडक्शन एजेंट या रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो आसानी से क्या कर सकता है? इट सेल्फ रिडक्शन होता, उसका क्या होता है? खुद का रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं इट इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉप टू बॉटम जाएंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करने की पावर बढ़ेगी, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? आपकी डिक्रीज होती है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? आपकी डिक्रीज। तो अगर इन्हें हम SRP के ऑर्डर में अरेंज करें तो क्या होगा? किसके SRP की वैल्यू ज्यादा है? सबसे ज्यादा कॉपर वाले की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि सेकंड वाले की, उसके बाद फोर्थ वाले की, उसके बाद फर्स्ट सेकंड में देख, फर्स्ट और थर्ड में देखें किसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है? भाई इस वाले की ज्यादा है, सॉरी इस वाले की ज्यादा है इससे, तो हम फिर ले सकते हैं थर्ड। और सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी है? आपकी CR यानी कि फर्स्ट वाले की। जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? सबसे कम होगी। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होने वाला है? बताओ भाई। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? फर्स्ट वाले की, यानी कि CR+3 वाले की। उसके बाद किसकी होगी? थर्ड, उसके बाद फोर्थ, और उसके बाद सेकेंड। इस तरह से आप रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कंपटीशन लेवल में आ जाते हैं। अब जो बोर्ड के पैटर्न एग्जाम में वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, अब जो बोर्ड का पैटर्न है वो थोड़े से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन वहां आसानी से बन जाते हैं। यहां तक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इससे रिलेटेड एक और टर्म, इससे रिलेटेड एक और इक्वेशन, दैट इज दैट इक्वेशन। तो आपको यहां तक ये चीज समझ में आ गई हो।